हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे मक्खी मैडम और जनाब के ब्लॉग के बारे में। इतने सारे ब्लॉग आ गए, आप मान लो कि जितने आए हैं अब तक, आज का छोड़कर और मक्खी का लेटेस्ट छोड़कर उसके पहले जितने भी ब्लॉग आए उसके बारे में बात कर लेंगे हम एक ही ब्लॉग में। अब मक्खी के साइड से देखिए, हमेशा की तरह नौटंकियाँ शुरू हो गई है। दुपट्टा ओढ़ के साज सजावट, सिर्फ साज सजावट। जैसे कि भालू अपन ने उसको एक्सपोज करा था ना अपने ब्लॉग में कि देखो भाभी जो है वो पापड़ तलते टाइम भले दुपट्टा ओढ़ ले, लेकिन जब वो क्या इफ्तार करने जब बैठते हैं ना, तब उनका दुपट्टा जो है गायब रहता है, वो सर पे नहीं ओढ़ती, बाकी सब ने ओढ़ रखा था। तो यहाँ पे मक्खी मैडम एक्सपोज हो गई। उर्दू के 4-5 वर्ड सीख लिए हैं, वो मास्टर शेफ में भी बोलती है, वैसे ही बोलती है अपने ब्लॉग में। और डेकोरेशन, मैंने ये कैलेंडर मंगाया है, मैंने ये मंगाया है, मैंने वो मंगाया है। मतलब इनके घर पे साज सजावट करना, गुलगुले तलना, यही सब जो है रमज़ान है। अब देखिए, जिनमें थोड़ी सी भी बुद्धि होगी एक चीज़ समझ जाएगा, ये हिपोक्रेट जो है ये किसी की सगी नहीं। मैं तो यही कहती हूँ कि ये मक्खी जो है ना, ये अगर बेहतरीन एक्ट्रेस नहीं होती है ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। पता है इसके जाल में मैं भी क्यों फंस जाती हूँ, आप भी क्यों फंस जाते हो? क्योंकि भाई ये एक बेहतरीन टीवी एक्ट्रेस है। हाँ, अब है इक्वली प्रॉब्लमेटिक, बट टीवी एक्ट्रेसेस को अच्छे से पता है। अब हम लोग जैसे कोई शो देखते हैं तो जैसे हमें मैनिपुलेट करते हैं, जैसे कि कोई एक्टर है वो एक्टिंग कर रहा है, हमें रोना क्यों आपको आता है कोई मूवी देखते टाइम, शो देखते टाइम? क्योंकि वो बेहतरीन एक्टर है भाई, उसने इस तरीके से एक्ट किया कि आप भी जो है भाई आंखों में पानी आ गया आपकी। तो सेम वैसा मक्खी मैडम के साथ है, वो बेहतरीन एक्ट्रेस है, वो उसको पता है कि कितना एक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है। अब उसके जो इंटरव्यूज़ भी होते हैं ना, अभी देखो इसका एक कोई इंटरव्यू आया है वो नयनदीप के साथ, उसकी वजह से ना लोग ऑफेंड हो रहे हैं। अब जितने व्लॉग मैंने देखे और जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना, तो मक्खी मैडम डोरमेट तो एक तो बिल्कुल नहीं है। ये जो डोरमेट पना है ये जानबूझ के करती है। दूसरा कि जो अम्मी अम्मी करती है ना, उसके पीछे भी एक कारण है कि देखो सुटारा बेगम जो है वो सब नालायक ही है। सुटारा बेगम भी कुछ कम नहीं है, वो भी है, लालची है, फिर मतलबी है। बट ये जानबूझकर ना वो अम्मी अम्मी करती रहती है, ताकि लोग बार बार ये चीज़ रिपीटेडली बोले कि भाई ये इसकी अम्मी जो है सास है, उसने कोई मम्मी से ज़्यादा प्यार नहीं दिया है, ये खामखा करती रहती है। तो अब यहाँ पे ऊपर कौन जा रहा है और बेइज्जती किसकी होगी? शर्मिली की। ठीक है, उसकी मॉम की तो तारीफ होगी, वैसे आंटी के साथ कोई वो नहीं है। और देखो हर माँ अपनी बेटी से प्यार करती ही है, बट जितना हम इस डोरमेट को डोरमेट समझते हैं ना, डोरमेट नहीं है ये। शोएब के व्लॉग देखकर मुझे समझ आ गया कि शोएब को एक चीज़ से बहुत तकलीफ होती है कि ये ना वो जो प्लेट्स रहती है ना डिस्पोजेबल, उसमें सबको इफ्तारी कराती है। तो शोएब ने उसको ताना मारा होगा कि भाई ये ऐसी प्लेट्स में क्यों खिलाती हो, नया एक सेट ले लो। तो कहती शोएब मैं ले लूँ क्या? अब ऐसा थोड़ी होता है कि तुम 1,00,000-10,00,000 वाला डिनर सेट लो, नॉर्मल सी भी तुम प्लेट्स लेकर खाना खिला सकते हो, है ना। घर पे तुम्हारे घर के लोग हैं, चलो बहुत ज़्यादा गेस्ट है तो सब इंसान करे तो समझ भी आ जाता है कि भाई धुलने का इशू होगा या कुछ भी है। आज के टाइम पे तो भाई वो केटरिंग वाले हैं तो वो अपना आएंगे और सब कुछ वो लेकर जाएंगे, तो तुमको कुछ करना ही नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास तो दुनिया भर का पैसा है तो ज़्यादा लोग हैं तुम वो करो, वरना अगर घर के ही लोग हैं तो इंसान डिनर सेट रखता ही है एक्स्ट्रा 2-3। यहाँ पे तो भाई डिस्पोजेबल प्लेट, और तुम्हें कौन सी धुलनी है? ये जो बोल रहा है कि धुलनी पड़ेगी, तो तुम कौन सा धुलती हो? उसके लिए भी तो है दीदी रखी हुई, उनको एक्स्ट्रा पैसा दे दो। लेकिन नहीं, डिस्पोजेबल प्लेट, क्योंकि वही उनका लेवल है इन लॉज का। ठीक है, वैसे लेवल तो ठीक ही है, सही बात है इसकी। तो वैसा वाला सीन, ये शोएब उसको ताना मारता रहता है, बट वो फिर भी नहीं लाती है। उसको लाना है 1,00,000-10,00,000 रुपये वाला डिनर सेट। तो जितना ये दिखती है ये बस इसलिए भालू आपी है प्रॉब्लमेटिक, वो तो सबसे उससे ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता। वो गुड फॉर नथिंग है, इसकी ये कला है तो ये अपनी कला का भरपूर फ़ायदा उठाती है। एक्टिंग जो इसकी भरपूर कला है ना, ये उठा लेती है। प्रॉब्लमेटिक है बट अच्छी एक्ट्रेस है, इसलिए पकड़ी नहीं जाती। लेकिन भाई कुछ दिनों से जो मैंने इसकी नौटंकियाँ देखी, अभी मैंने सारे ब्लॉग्स देखे ना, ये है हमारे रमज़ान का टाइम टेबल, तुम फास्ट रखती भी हो, पारा पढ़ती भी हो। ये क्वेश्चन क्यों नहीं आते कि ये जो 4-5 वर्ड बोल रही है, कभी फास्ट रखती है ये, कभी इसने नमाज पढ़ी, कभी ये पारा पढ़ती है जैसे बाकी पढ़ते हैं, शोएब भी पढ़ते हैं, उसके पिताजी भी जो है बीमार है तो भी पढ़ते, तो हमने इसको तो कभी नहीं देखा। इनफैक्ट ये तो बहाना ढूंढते का भी कुछ होता है कि सरक जाए धीरे से, किसी को पता ना चले, बच्चे को गोद में बिठा लिया तो ऐसा कुछ कर ले जिससे वो सब करना ना पड़े। तो मक्खी मैडम, फैज़ा बेगम, ये सब आप करती भी हो? हमारा रमज़ान का टाइम टेबल शोएब का बोलो खाली, आप कोई फास्ट वास्ट नहीं रखती हो?
अच्छा, इसने अमेज़न से चाँद तारा मँगाया था, इसको ये भी नहीं पता इसको क्या कहते हैं। कहती कि ये मैंने अमेज़न से मँगाया है, पता नहीं क्या है लेकिन मैंने मँगा लिया। बस बखूर जला दिया, चाँद तारे की सजावट कर दी, हो गया रमज़ान फैज़ा बेगम का। और ऑडियंस भी वाह, एक कन्वर्टेड हिंदू और लड़की जो है कैसा हमारे धर्म को अच्छे से फॉलो कर रही है। कन्वर्टेड क्रिश्चियन लड़की है, वो हिंदू लड़की। ऐसा नहीं चलेगा, तुम हमको औरत बोलती हो, 42-45 साल की लेडी को जो है लड़की बोल रही है, प्यारो बात नहीं है, लड़की है, लड़की लड़की लड़की, वरना तो हमें बच्चा बोला करो। टाटू क्राइमिंग हो रही है, घबराहट भी हो रही है, इनलाज आ गए फ्रेंड्स। और शोएब जनाब ने वापस से वही वाले जो औरतों वाले कुर्ते रहते हैं ना, यहाँ से टाइट जो रहते हैं वैसे वाले पहनने शुरू कर दिए। वही वाले कुर्ते, वही वाला साफा, साफा मतलब जो फेटा बांधता है, उसका जो ट्यूटोरियल दे रहा था। एक बात बताओ, ये ट्यूटोरियल देने की क्या ज़रूरत है? तुम हर साल जो है इसका ट्यूटोरियल देते हो कि ऐसे जो है बांधा जाता है। आप सब लोग पूछ रहे थे, कोई नहीं पूछ रहा था। पहले साल शायद से लोगों को जानना होगा तो भाई वो पूछा होगा, वरना ऐसा नहीं होता कि सारे जो मुस्लिम आदमी रहते हैं ये सब बांध के घूमते हैं टोपी पहन के, या तो ऐसे भी। या गुटखा किंग को देखो, जब गुटखा किंग वैसे ये सब मामलों में वो थोड़ा ज़्यादा रिलीजियस टाइप है ना, तो वो कहाँ बांधता है, या तो बाकी भी नहीं बांधते। जनाब अपने आप को दुबई के शेख समझते हैं। भालू आप, ये दोनों भाई बहन का ना अलग ही है। वो अपने आप को दुबई प्रिंसेस समझते हैं और जनाब जो है दुबई के शेख समझते हैं, इसलिए साफा बांध कर घूमे रहते हैं। पता है मुझे सबसे ज़्यादा हंसी कब आई? जब ना ये फैज़ा बेगम, क्योंकि ये तलना भुनना रहता है ना, तो हाथ में ऐसा जोर देना पड़ता है ना थोड़ा, वो जो गुलगुले भजिया तल रही थी, तो इसने ना खाली जनाब को वो जो रहता है ना तलने वाला, वो हिलाने के लिए बुला रही है कि यहाँ पे जनाब जो है मेरी हेल्प करा रहे हैं। अरे मक्कार औरत झूठी, ये अगर नहीं भी दिखाती, सबको ही पता है कि तू आलसी है, तूने आलस के चलते छोड़ दिया वो जो शो। और ठीक है भाई, छोड़ दिया तूने, तो अब उसमें ये दिखाने के लिए कि मेरा हाथ दुखता है इसलिए जनाब हेल्प करा रही है, ढोंग धतूरा करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। सबको ही पता है कि तू कितनी झूठी है और तुझे कितना ये सब नैरेटिव सेट करने में मज़ा आता है। पता नहीं क्या ही मिल जाता है, लेकिन ये नैरेटिव सेट करती रहती है भाई। ये कहानियाँ बुनती रहती है, कहानियाँ बनाती है, ऐसा नैरेटिव सेट करेगी और फिर पता नहीं इसको क्या ही, ये मतलब साइको रहते हैं ना जिनको मज़ा आता है कुछ कुछ हरकतें करते, यही तो होते हैं साइको, कि किसी को क्या करके कुछ मज़ा आता है, किसी को तंग करके मज़ा आता है, किसी को ये सब करके मज़ा आता है। तो ये उनमें से एक है कि उसको ये सब करके मज़ा आता है, इसको ना नैरेटिव सेट करके मज़ा आ जाता है, विक्टिम कार्ड प्ले करके मज़ा आता है। मैं बहुत सारी जितनी भी औरतें हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रही हूँ। वो तो मेहमान आते हैं तब खाना बनाती है, कितने सारे मेहमान के लिए वो मैदान छोड़ के थोड़ी भाग जाती। और जिन औरतों को आप रिप्रेजेंट कर रही थी, जिन्हें दबाया जा रहा था, तो उन्हें तो खाना भी बनाना पड़ता इतना सारा, तो अब क्या होगा उनका? अब तो चली गई, उनकी लीडर थी जो मैदान छोड़कर भाग गई, फैज़ा बेगम, अब क्या होगा उनका? जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, देखो मुझे तो लगता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना कि सर्टेन वीक्स का, उसका ओवर हो गया, फिर वो चली गई। अब ये लोग ना या तो उसको जिताएंगे निकी को, या तो जिताएंगे तेजस्वी को, देख लेना आप। तो इनका कॉन्ट्रैक्ट मैडम का पूरा हो गया था, इसलिए हाथ का बहाना मार के आ गई। मतलब मैं ये कहती हूँ कि चलो तुम किसी शो में पार्टिसिपेट भी कर लो। ये नौटंकियाँ, कोई भी आपने ऐसा एक्टर देखा या एक्ट्रेस देखी जो इतना ज़्यादा नौटंकीबाज हो जितनी ये फैज़ा बेगम है? कहीं जनाब शो करे तो बिरयाना भिजवाना, ये सब भिजवाना, ये सब कौन नौटंकी करता है भाई? और रोना गाना करना हर एक शो में कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, मेरा ये सपना था, मेरे जो ये कर दिया गया। तो कंटाल गए इसकी बकवास सुन सुन कर भी। कितना कोई इतना, मतलब कोई इतना फेक, इतना झूठा कैसे हो सकता है जिसको सिर्फ कहानियाँ ही सुना। जिस शो में ये जाएगी या तो शोएब जाएगा ना, वहाँ पे बस नौटंकीबाजी होगी ही होगी, कहानियाँ होगी इमोशनल कहानियाँ। ये होता है, मैं हूँ ये, हाँ मैं हूँ वो, हाँ मैं हूँ डोरमेट, हाँ मैं हूँ नौकरानी। अरे बेन रेवा दे तू तो बापा, कंटाली गया तेरा ढोंग जोई। तो वही ये जो हाथ दर्द वाली कहानी है ना, वो भूल जाती है ना बीच बीच में, तो सही साबित करने के लिए दिखा रही थी कि मेरे जनाब मेरी हेल्प कर रहे हैं। बहन तो बेवकूफ़ अपने आप को बनाया कर, बाकियों को नहीं। कड़छी हिलाना मतलब हेल्प कराना नहीं होता है। और कहीं ना कहीं शोएब भी इससे तंग ही आ चुका है, इसके ड्रामों से, इसकी नौटंकियों से। उसने भगा दिया एक दिन किचन से कि भाई जाओ जाओ, अभी मैं बना रहा हूँ। जब शाही टुकड़ा बना रहा था ना तब, एंड मैं तो भाई सरप्राइज थी ना, नौटंकी ना खुद की तारीफें करवाना, कुछ भी नहीं। उसने जो है बना लिया आराम से। अगर ये चीज़ भालो आप ही करती ना, किचन तहस नहस हो जाता। इतनी तो नौटंकियाँ करती। फ्रेंड्स आप बताओ ऐसा ऐसा कैसे होता है? फ्रेंड्स आप हमें बताना, दूध पड़ेगा कि पानी पड़ेगा? फ्रेंड्स चाय डाल दो, शाही टुकड़े में चल जाएगा, काफ़ी डालू कि क्या डालू, बहुत कंफ्यूजिंग है फ्रेंड्स। तो इतना नौटंकी, इतनी नौटंकी जैसे कल ही पैदा हुई है ये, इतनी नौटंकियाँ करती है। और गुटका किंग बनाता, आप कितने अच्छे हो,
कमेंट सेक्शन में सबने लिखा आप बनाते हो तो देखो आप सफाई दो कि हम आलसी नहीं है, आपने अपनी मन से बना। इतना नौटंकी बाजी। और जब ये भी अगर बनाती पगलेट तो ये तो और ड्रामा करती है, तो यस मैंने ये ले लिया है, मैंने ये शेप का ये बनाया है, वो बनाया है, कर करके पका देती है। तो जनाब ने बिना किसी ड्रामे के बना लिया, बहुत बड़ी बात हो गई भाई। और ना ही फिर अपनी जो है तारीफ सेशन चलवाया कि अच्छा है अच्छा है। शर्मिले ने जो है एक्टिंग करना शुरू किया, तो पता है मुझे नहीं पता, कुछ है मीठा सा खा लो, डेजर्ट है। तो भाई बिना किसी ओवर एक्टिंग के या तो ड्रामा के, मेलो ड्रामा के हो गया ये एपिसोड ख़त्म। ये मुझे विश्वास नहीं हुआ थोड़ी देर के लिए, लेकिन हाँ जनाब में चेंजेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये पगलेट जब से शो छोड़ा है और पगला गई और पगला गई, किचन में पीछे पीछे। अरे भाई थोड़ी देर के लिए पीछा छोड़ दे उसका। नहीं, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, मैं तो वाइफ की तरह परेशान करूंगी, टिपिकल बीवी की तरह। पागल लग रही हो, कसम से पागल लग रही हो। 40+ की महिला जब 21 साल की नई नवेली दुल्हन की तरह बिहेव करती है ना, अच्छा नहीं लगता। चलो भाई, अपने जिससे तुम प्यार करते हो उसके सामने तुम जब बच्ची बनो, जो भी बनो, तुम जब अकेले हो या तो तुम किसी को दिखा नहीं रहे तब करो तो अच्छा लगता है। ये ना एकदम क्रिंज सा फील होता है जब तुम दुनिया के सामने जब ऐसे व्लॉग्स पब्लिश करते हो ना, तो क्रिंज टाइप लगता है। इससे इसके हस्बैंड को भी एम्बेरसमेंट फील करती होती है, बट वो क्या करे, उसने भी मान लिया कि ये पगलेट नहीं सुधरने वाली, इसका कुछ नहीं हो सकता भाई। ये गौन कैसे है पूरा। वैसे मास्टर शेफ से एग्जिट ले लिया, लेकिन जितने मैंने ब्लॉग देखे अभी भी ये जो अकेली अकेली मास्टर शेफ खेल रही है, क्योंकि वहाँ पे तो हार जाती ना, सबके साथ रहती तो अकेले अकेली खेल रही है। सो मैंने यस ये बनाया है, ये वाला शेप है, ऐसे मैं इसको डेकोर करूँगी, ऐसे मैं इसको जो है प्लेटिंग करूँगी, फिर उस पर डिज़ाइन बना रही है। अरे भाई उनको कुछ भी दे दो तेल में तल के खा लेंगे, उनको क्या ज़रूरत है ये सब। और कमेंट सेक्शन में भी बहुत ऐसे कमेंट थे कि भाई रमज़ान में किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता कि इतना ज़्यादा जो डिज़ाइन बना बना कर ये सब खाना बनाए। इबादत के लिए होता है, ना कि खाने पीने और दिखावट के लिए। लेकिन इनको लिए तो यही है ना भाई, कितने सुपर, देखो कितने लेज़ी है ये सब के सब। जनाब मैडम खास, वो तो पैसों की भूखी है, उसका पति भी नहीं निकम्मा है तो क्या करे, लेकिन वो पैसों की भूखी है। लेकिन ये दोनों एक एक 1.5 महीने गायब हो जाते हैं। अब कंटेंट का सीज़न आ गया तो ये पॉडकास्ट जब तक अपलोड होगी ना, इन दोनों के व्लॉग आ जाएंगे, दोनों पति पत्नी के। देखो इतने सुपर एक्टिव हो गए इस महीने में। और कंटेंट क्या है, खाना दिखाना, वही ना किसी को मतलब दान पुण्य करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कि चलो ये है महीना तो हम किसी को दे दे, कुछ वो कर ले, किसी के लिए करें, नहीं। सिर्फ अपना और अपने घर वालों का भी यही है कि भाई उसको दिखा के भाई कंटेंट मिलता है, पैसे छप रहा है, तो उनके लिए कुछ कर लो। यही वाला मस्त कंटेंट का महीना आ गया। खाना बनाओ, जनाब दिखाएंगे, फ्रूट कटे फ्रूट के छोटे टुकड़े करेंगे, बन गया व्लॉग। खैर प्रतीक भाई जो है वो वापस आ गए थे जनाब के ब्लॉग में, और जनाब ने बोला कि प्रतीक भाई बहुत मोटे हो गए हैं। भाई मुझे लगता है कि शर्मीली जी से, भालू से, खुद की बीवी से तो प्रतीक भाई पतले ही है। खुद की माँ मोटी, बीवी मोटी, भालू मोटी, उसकी जो जो जिसके गार्डियन बने पड़े हैं रिज़ा, वो भी इतनी कम एज में मोटी। तो उनको नहीं पतला करता, घर में इतने सारे मोटे लोगों का समूह है, बाहर वालों को मोटा मोटा करके चिढ़ाते जनाब कि मोटा हो गया है, मोटा हो गया। अरे पहले इनके वज़न घटाओ जनाब, बाकियों को बाद में मोटा मोटा बोलो। एक तो मुझे ना कोई आर्टिकल भेज रहा है कि जनाब और मैडम का डाइवोर्स होने वाला है, क्योंकि मैडम ने जो है सरनेम रिमूव कर दिया। भाई उसने कभी सरनेम ऐड ही नहीं करा था, तो रिमूव करने का तो कोई सवाल नहीं होता है। हमेशा से उसने वो सेफ खेलती है। देखो ना उसने कक्कड़ लगाया है, ना उसने इब्राहिम तो खैर उसके पिताजी का नाम है, शोएब होना चाहिए। तो दीपिका शोएब तो मैच नहीं करता ना, ऐसा दीपिका शोएब ऐसा नहीं होता है। तो उसने कोई सरनेम लगा ही नहीं। और इनकी असली सरनेम जो भी है ये तो कोई नहीं लगाते हैं, पिताजी का ही नाम लास्ट में ऐड करते हैं। भालू अपी भी, भालू खालिद इब्राहिम, बताओ खालिद को इब्राहिम का बेटा बना दिया। तो वैसा वाला है, सरनेम नहीं यूज़ करते। सरनेम तो हर किसी की होती है ना कोई हर किसी, बट ये लोग ना यूज़ नहीं करते सरनेम, जो भी है पता नहीं क्या रीज़न है, बट यूज़ नहीं करते हैं। प्राण, मैं खालिद नियाज हूँ, मैं कोई इब्राहिम भाई का बेटा नहीं हूँ, ठीक है। तो मोहब्बत के खातिर नाम लिख दिया है, खालिद इब्राहिम नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। उसके बाद जो जनाब के ब्लॉग में है ना, उसमें दिखाती है कि रोहन कपड़े चूज़ करो, पापा के कपड़े चूज़ करो। बेचारे बच्चे को तो परेशान कर दिया इन पगलेटों ने। वो अब लिटरली भागता है जब ये दोनों सामने आता है। एक होता है ना कि माँ बाप जो है बच्चे से परेशान होते हैं जब छोटा जो है बच्चा चलने लगता है, यहाँ पे बच्चा माँ बाप से परेशान हो गया इन दोनों कंटेंट के भूखों से। कुछ नहीं होता, रोहन ये करो, रोहन साफ सफाई करो। बेचारा 3 दिन से तो लगातार वो साफ सफाई कर ही रहा था। ये दोनों तो है ही एकदम आलसी, तो बच्चा ही बेचारा सफाई करता हुआ दिख रहा था। अब पीछे पड़ गए रोहन, ये पापा को तो अब चलने सीख गया तो सारा काम करो, कुट कुट करो, ये करो वो करो। बच्चा तंग आ गया, वो सोने का बहाना ढूंढता है। मम्मा ऐसे ऐसे इशारा करके बताते हैं कि सोने जाना है।
क्योंकि उसको पता है जितना जागूंगा ये चैन नहीं लेने देंगे, उससे अच्छा सो ही जाता हूँ। इसलिए बेचारा बच्चा जो है सोने का बहाना ढूंढता रहता है घर घर के। इतना तंग आ गए इन दोनों पगलेटों से। और देखो इनका कुछ तो सीन है, भले ये दिखाए हम साथ साथ है। भालू अपी ने अपने ब्लॉग में भाई भाभी को इग्नोर करा था जब वो क्या कहते हैं इफ्तारी करने गई थी तब। और इनके ब्लॉग में भालू और गुटके को खाली 2 सेकंड के लिए दिखाया था, वो भी इनका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ था आपस में। तो कुछ तो सॉलिड सीन हुआ ही है इनके घर पे। अच्छा ही है भाई, भालू को रियलिटी चेक दिया है ना तो अच्छी बात है। इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा अनप्रॉब्लमेटिक खाली जनाब लग रहे, जनाब और रिहान। बाकी सब के सब मुझे लगता है कि हाँ सबके सब एक जैसे हो गए। रिहान और जनाब थोड़े नॉर्मल लग रहे हैं इनके पूरे घर में। पेटी खाला भी अब नॉर्मल ही है, क्योंकि कोई भी माँ उसको दिखता है भाई कि उसकी जवान बेटी जो है उसके लिए उसका क्या कहते हैं बहनों ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करता है। फिर वो ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ था, अगर आपको याद होगा, जब वो वहाँ पे गए थे, जब ये भालू की सास आई थी गेटवे ऑफ इंडिया गए थे, तो वहाँ पे जो भालू जो है अपने आप को बीच में रखती है, रिजा साइड में चल रही थी बेचारी को, वो जो जानबूझ के वो सब है ना, तो वो सब होता है। कोई भी माँ जो है उसको समझ आ जाएगा भाई। लेकिन वही है कि सूट मिल रहा है, खाना मिल रहा है, अच्छी बस मुंबई में रहना है तो चल जाएगा। सबके सब पगला गए। शर्मिली को अपनी पड़ी है, भालू को तो भाई उसका तो यही है कितना मैं किसको एक्सप्लॉइट करूँ, अपना पैसा छापूँ, बस हो जाए मेरा, मैं घर पे घर बनाती जाऊँ, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीदती जाओ, जिंदगी बाकियों की खराब होनी तो हो जाए। मैडम का तो उसका अलग ही पागलपना है, उसको ये लगता है कि मेरा जो है पति जो है वो मेरे से छूट ना जाए, कहीं कहीं छूट गया तो क्या करूँगा। वो अपनी कॉन्स्पिरेसी थियरी बनाती रहती है, अपनी जो है नैरेटिव सेट करती रहती है, चाल चलती रहती है जिसका कोई तर्क ही नहीं बनता। ऐसी चाल चल के क्या मिल जाता है, तो उसका तो अलग ही चलता रहता है एक्टिंग। जो नानी बनी नैनी भी नॉर्मल है, लेकिन वो भी अब तो मुझे अब नॉर्मली लगने लग गई, जिस तरीके से वो हंसते हैं, जिस तरीके से मतलब रूहान अगर बेचारा सांस भी लेता है ना, बच्चे की नहीं गलती है ये पगलेटों की। रूहान अगर सांस भी लेगा अरे पागल लोग, खेलने दो। बच्चा डायपर पहन के वो जो है ना कुछ बैग लेकर घूम रहा था ना, तो वहां पे भी उस बच्चे फिर वो बच्चा ना वैलिडेशन के लिए वो हो जाता है कि हाँ मैंने सही करा, फिर उसकी माँ की तरफ देता है, उसकी माँ हंस के वैलिडेशन देती है, तब उसको लगता है कि हाँ मैंने बहुत अच्छा कर लिया। तो बेर मिनिमम पे इतना कुछ वो करने लगते हैं। वो बच्चे को भी वो आदत पड़ा देंगे ये लोग बेर मिनिमम वाले की, कुछ छोटा सा कर दिया तो बहुत बड़ा पहाड़ तुमने खोद दिया। अरे मिला बेबी बॉय डायपर पहन के घूम रहा है, डायपर पहन के, वही तो बात है। 1.25 साल का बच्चा जो है डायपर पहन कर ही अभी घूम रहा है। हाँ भरा हुआ डायपर है, इतना दिखता है, मतलब इतना दिखता है कि वो दूर होने लगता है। पूरा डायपर पहन कर बेचारा घूमता रहता है, एसी शुरू रहता है तो ठंडा ठंडा टाइल्स में। एक अच्छा है कि उसको सर्दी खांसी नहीं होती है, वरना तो भाई जिस हिसाब से वो घूमता रहता है खाली डायपर में, ठंड की वजह से बच्चों को जुकाम हो जाता है, तो उसको नहीं हो रहा है। और अभी भी शायद उसको वो सुसु की आदत नहीं डलवाई कि भी सुसु का वो वहाँ पे करना है, या तो जो बच्चों के लिए कुछ वो बैठने का क्या कहते हैं कुछ सीट आता है ना टॉयलेट सीट वाला जो टाइप, तो उस पर बैठा कर सिखाते हैं कि इसमें करो सुसु करो, इसमें ये करो। तो वो कुछ भी मतलब नहीं सिखा रही है, खाली बेचारा डायपर पहन के घूमता रहता है भरा भरा सा। ये कभी कुरान शरीफ पढ़ती नहीं है। जनाब जब कुरान शरीफ पढ़ेंगे पहले कैमरा सेट करेंगे, ठीक है, कि रिकॉर्ड हो जाए कि हाँ मैं इबादत कर रहा हूँ। कैमरा सेट किया, फिर ऐसे जल्दी जल्दी से उंगलियां घुमा रहे, क्यों जनाब क्यों? ठीक है, आप कभी कभी बोल दिया अगर अपनी वाइफ को कि भाई देखो मैं ये कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर दो, ये तो किसी को भी बोल दो। बट ये क्या है, एक्टिंग करे आप साफ पकड़े गए। आप अच्छे एक्टर नहीं, आपकी बीवी अच्छी एक्ट्रेस है, आप एक्टिंग नहीं इतनी अच्छे से कर पाते, आप पकड़े जाते हो और आप पकड़े। खैर जनाब ने जो दुकाटी ली थी, जो बाइक थी, वो सेल कर रहे हैं और अब लेंगे बर्गमैन, क्योंकि बेबी रू को आदत पड़ गई है। वो जो है सेट पे आदत लगाई थी ना बाइक पे जो राउंड मारने की, तो उसको आदत पड़ गई है। और अंकित जो है उसको बुलाना पड़ता है, क्योंकि अंकित के पास शायद से गाड़ी है, एक्टिवा है, जिस वजह से अंकित को बुलाना पड़ रहा है। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आई, हम साथ साथ है, ये सब सीन है रात के 11-12 बजे, तो भालू आपे के पास भी तो गाड़ी है ना अक्सर, तो वो नहीं देती है क्या भालू आपी? फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, हम तो दे देते हैं, लेकिन गुड्डू जो है उनके और उनके स्टाफ के लिए गाड़ी है, आपको तो पता ही है, बहुत ज़्यादा बिजी रहता है हमारे रेस्टोरेंट में, ऑर्डर पे ऑर्डर आता है, तो गुड्डू लेकर जाते हैं, इसलिए फ्रेंड्स नहीं दे पाते भाई भाभी को, वरना हमारे लिए क्या चीज़ है, गाड़ी देना देखे कोई छोटी मतलब कोई बड़ी बात नहीं हो, तो दे दे, लेकिन नहीं दे पाएंगे। तुम्हारी गाड़ी ले, तुमसे ले, इतने भी बुरे दिन नहीं आएंगे हमारे। गुटके की स्मेल आती है उस गाड़ी से। और खुद जो 5 दिन नहीं नहाती और पसीने की स्मेल आती है उसका क्या? ठीक है ना, जब खुद के घर शीशे के हो तो किसी और के घर पे पत्थर नहीं मारते। फैजा बेगम भाभी टाटू।
देखिए मस्ती मजाक से हटकर एक बात मैं बताऊं तो अच्छी बात है कि जो है वो बहाने बहाने से सही वो रिहान के लिए वो गाड़ी लेगा। रूहान तो खैर कितना ही वो करेगा। तो उसने ये बताया कि रिहान अभी बड़ा हो रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो अभी गाड़ी चलाना भी सीख जाए। साइकिल तो अच्छे से चला लेता है, गाड़ी चला लेगा और उसका लाइसेंस भी हम बनवा देंगे। जब तक वो 18 उसके कंप्लीट हो जाएगा तब मैं उसका लाइसेंस बनाऊंगा। अब जो फैज़ा है ना उसको इसमें जीरो इंटरेस्ट है। उसको ये अब ले लो गाड़ी, उसी बहाने जो है मैं भी घुमाऊंगी आपके पीछे बैठकर। डुगाटी में तो नहीं बैठ सकती, फिर उसी बहाने में चाय पे बैठ जाओ, चाय पे हम लोग चाय पीने जाएंगे मीरा रोड में। अब जनाब को कोई इंटरेस्ट नहीं इसकी बात में। और फैज़ा देखो भाई भाई होता है, भाभी भाभी होती है। तो फैज़ा को नहीं इंटरेस्ट है कि रिहान चलाएगा या नहीं चलाएगा, लेकिन जनाब चाहते हैं कि रिहान जो है वो सीखे, वो ये सब जो चीज़ें रहती है वो सीखे। और ठीक है देखो थोड़ा घर का काम करना बुरी बात नहीं है, बट 2:30 बजे जगा कर घर का काम करवाना ये बुरी बात है, जो कि भालू करती है। अगर रिजा अपनी बहन के लिए काम करते तो भाई हर कोई करता अपनी बहन के लिए काम, बट अपना काम फिनिश करने के बाद सब कुछ हो जाए उसके बाद जो है उसकी हेल्प कराना अलग बात होती है। प्रेग्नेंट लेडी की अगर हेल्प करे तो बुरी बात नहीं, बट लिफ्ट में भी वो नहीं जा सकती। 2:30 बजे तक जब उसका गुटका किंग नहीं आएगा तब तक वो जगेगी। उसकी एग्जाम थी तो एग्जाम भाड़ में की, चल तू वड़ा पाव बना, उल्टा वड़ा पाव बना, चल तू मेरे साथ मॉल में चल। ये सब चीज़ें गलत है ना। दूसरा भालू आपी 2.0 ना कॉन्फिडेंस ना कुछ, बस 19 साल की है लेकिन ऐसे 9 साल की बच्चियों की तरह सेम फ्रॉक पहनकर, हाँ मुझे पसंद है, मुझे थैला अच्छा लगता है, मुझे ये बैग चाहिए, मुझे डब्बा बहुत अच्छा लगा। कौन करता है इस 19 साल की लड़की को? किसको ऐसा डब्बे ये सब पुट्ठे जमा करने अच्छे लगते? जितने पुट्ठे ये जमा करती, पुट्ठे ही रहते ना, फिर क्या निकाल के फेंक रही थी। तो खाली इसको ना होर्डिंग की आदत है, जैसे भालू को उसको होर्ड करना है, सब कुछ जो है चाहिए कि भाई ये भी चाहिए वो भी चाहिए। और बदतमीजी भी करती है, वो बदतमीज भी है भालू की तरह। जहाँ दूसरी साइड अगर रिहान को देखो ना तो हर एंगल में देखो, एक जो जवान एक लड़का जब बड़ा होता है, यंग लड़का, तो जैसा उसको होना चाहिए वैसा ही है, समझदार सॉर्टेड। वो रिजा से छोटा है लेकिन कभी आपने देखा कि वो बच्चा बन रहा है, ऐसे नौटंकियां कर रहा है कि हाँ हाँ मैं बच्चा हूँ मैं बच्चा हूँ। वो जितना एक लड़के को 17 साल का या 16 साल का है, जैसे 16-17 साल का लड़का बिहेव करता है वैसे ही करता है। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा मैच्योरली वो बिहेव करता है। वो मेक श्योर करता है कि किसी को उसकी बात का बुरा ना लगे। शर्मिली ने कैसे इंसल्ट करी थी, उसने हंस के वो बात टाल दी, और हमेशा वो हंस के ही बात टाल देता है, ऐसा नहीं कि वो मुंह फुगा लेगा। भालू अपी देखो उस दिन आई थी तो वहाँ पे वो था, तो रिजा ने बोला कि रिहान ऐसे बैठाओ बैठाओ, तो वो ट्राई करता है, वो भालू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल भुन के राख हो रखी, तो वो क्या ही कर सकता है। तो वो अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर है वो लड़का। अब देखो शौक तो होते हैं हर किसी का, अगर उसके है और उसके भाई पूरा करे तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है। दूसरी साइड ये जो पपीता है ये एकदम बेवकूफ़ भालू की तरह, 2 पैसे की अकल नहीं, अपने भविष्य खराब कर लिया, सब कुछ कर लिया और कुछ भी बोला हाँ मुझे तो शौक है, मतलब भालू पे मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, डाबू में मसाला बना बहुत अच्छा लगता है। हंसी भी आती है, उस पे भी गुस्सा आता है, भालू पे भी गुस्सा आता है, दोनों सेम टू सेम। लेकिन दया भी आती है मुझे कि क्या हाल बना, डोरमेट बना दिया उस लड़की को बेचारी। रिहान के केस में क्या है, वो जो भी खरीदेगा, जूते खरीदेगा ना तो वो संभालता है, उसको यूज़ भी करता है। कपड़े लेगा तो यूज़ करता है। ये जो इसने ब्लैक वाला पहना था कितनी बार उसने पहनना है, तो वो कपड़े अगर ले भी रहा है महंगे तो उसको बहुत बार वो रिपीट करता है, पहनता है, इस्तेमाल करता है। वैसे पिज्ज़ा भी करती है, फ्रॉक जो 3-4 सिलवाई थी वो बार बार पहनती रहती है, बट फ्रॉक थोड़ी पहनती है इतना, एक बच्चों वाली है तो नानी जो रहती बुढ़ी बुढ़ी आंटीज रहती वो पहनती है ऐसे फ्रॉक्स। लड़की 16 एकदम जवान लड़की ऐसा पहनती है। वही बात है, अगर रिहान और रिजा दोनों को ही फैज़ा और जनाब ने संभाला होता ना तो रिजा का ये हाल नहीं हो जाता। भले उसको कुछ सिखाती, वो सब वो करती, बट इतना नहीं परेशान करती। थोड़ा बहुत चलो कोई काम कर ले, तुम्हें इतना वो कर रहा है तो वो बुरी बात नहीं, बट रात हमेशा उसी का काम करना नौकरों की तरह, और वो कमाई तुम वहीं के वहीं रहो, ये गलत बात है जो कि पिज्ज़ा के साथ हुई है। तो अब जो है वो गाड़ी लेकर देंगे रिहान को और ड्राइविंग लाइसेंस भी उसका बनवाएंगे। पिज्ज़ा के लिए वो बोल रहे थे कि रिजा के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं कि उसको कार सिखाए, बट वो है कि भाई गाड़ी चलाने में उसको घबराहट होती है। घबराहट क्वीन के साथ रहती है तो घबराहट तो होगी ही। अब उसको तो गाड़ी चलाने में घबराहट होती है, घबराहट क्वीन को तो जो है गाड़ी के पीछे बैठने में भी घबराहट हो जाती है। गुटका किंग के हमें डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है, हमें बहुत घबराहट हो रही है सनी, नहीं गिर जाएंगे गिर जाएंगे। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसा संग वैसा रंग। और मक्की की क्या बात काटी शोएब ने, बहुत अच्छा लगा जब वो ज्ञान देने लग गए ना कि हाँ ऑब्वियस सी बात है पेरेंट्स को ज़्यादा रश नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ। तो उसने बात काट दी उसकी कि रहने दे तेरा भाषण मुझे नहीं सुनना। तो उसने बोला कि हाँ तो आप बताइए कि कौन सी गाड़ी लूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जो है बर्गमैन लूँ या आपके ध्यान में कोई गाड़ी है तो बता दीजिए। उसको बुरा बहुत लगा लेकिन कुछ बोल नहीं पाए फिर। तो वही बात है कि भाई उसका भाई है और शोएब को सच में उससे वो लगाव है रिहान के साथ, ठीक है।
दूसरा कि उधर ये गाड़ी दिला रहा है उसको, जबकि वो तो इतना उसके ब्लॉग में भी नहीं आता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि उसने जिम्मेदारी ली है तो अच्छे से वो निभा रहा है। उधर भालू आपी जो है मुफ्त में मिला पर्स भी नहीं दे सकती। हाँ हाँ हम दोनों बहनें यूज करेंगे, रख दो अभी, रख दो, अरे जा रख दो। कितना छोटा दिल है उसका। और एक मक्खी मैडम की बात सुनकर तो मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई। शोएब को कहती है आप मुझे ऐसे मत दिखाओ, मेरे बालों में जो रोलर है, मेरे बाल नहीं बने हुए हैं। अरे बाप रे मक्खी मैडम, आप तो कितने 4-4 दिनों तक कंघी नहीं करते, ये हमने देख लिया, तो ये रोलर में देखना कौन सी बड़ी बात हो गई। आप नाक अभी साफ कर रही थी भालू अपी के लिए, जब एक स्पेशल बनाना फ्लेवर केक बनाया था, उसमें वो नाक का भी थोड़ा बहुत वो नमक डाल दिया, नमक वाला क्या कहते हैं, नमकीन फ्लेवर जो डाल दिया था, वो सब भी हमने देख लिया। आप नहाती नहीं हो, ये आपकी सास ने एक्सपोज कर दिया था कि हमारी बहू 5-5 दिन तक नहीं नहाती है। अब इससे ज़्यादा क्या देखने की रह गया है बाकी, जो ये आपको रोलर में देखकर सब शौक हो जाए। और वापस से मोंजलिका की आत्मा आ गई। अब सब लोगों ने मेरी चूड़ियों की तारीफ की तो थैंक यू सो मच, लेकिन 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 आपको पता है सबसे ज्यादा मुझे कब खुशी हुई? शोएब ने मेरी तारीफ की। अरे वो तेरा पति है, तारीफ की तो अच्छी बात है ना, उसमें क्या हो गया, इतना खुश होने वाली क्या बात है? मतलब कभी शोएब करता नहीं है, शोएब कंटाल के मोबाइल यूज करता रहता कि आप देखो सही बात है, वो गलत नहीं है कहीं से भी। इस औरत को 15 मिनट बर्दाश्त करना हमारे लिए इतना मुश्किल होता है, जो इसके साथ रहता है भाई उसका तो क्या हाल हो गया होगा, और इतने सालों से रह रहा है तो उसका तो क्या ही हाल हो गया होगा। वो बच्चा भी बेचारा कंटाल के मम्मा मम्मा स्लिप करना है, सोना है सोना, मुझे इतनी हंसी आती है। वो बेचारा भी सोचता है कि भाई इन पागलों के साथ बहस करने से अच्छा मैं सो जाऊँ, उससे अच्छा सोता रहूँ दिन भर। या सटकेली खोपड़ी एकदम पागलों की तरह बिहेव करने लग गई है। किचन में जो है जब जाए कि जनाब गए कि 2 मिनट पीछा छूटे, वहाँ पे भी क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, वाइफ ना मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए। अरे पागल औरत। और देखो वापस से कंटेंट का बंटवारा हो गया। अब जो ये लास्ट वाला जो व्लॉग था इनका जनाब का, उसमें नौकरानी खाला नहीं आई है, पिज्ज़ा आई है, शर्मीली आई है, और भालू के परिवार में शायद गई है। भालू का भी परिवार आया ना, तो उनको अच्छा लगाने के लिए वहाँ पे भी तो जाना पड़ेगा। तो वापस से कि भाई पेटी खाला का कंटेंट, पेटी खाला मेरे ही हिस्से आएगी। पिज्ज़ा पता नहीं कैसे आ गई यहाँ पे, वरना पिज्ज़ा भी चली जाएगी। अब धीरे धीरे देखना पिज्ज़ा भी आना बंद हो जाएगी, क्योंकि वो भी भालू पे बोलेगी यहाँ पे भी फैमिली है तो फैमिली के साथ रहना चाहिए ना पिज्ज़ा। फिर हमने बोला पिज्ज़ा का भी मन था, फिर पिज्ज़ा को तो ऑफ कैमरा जो है समझा देती, पट्टी पढ़ा देती कि ऐसा ऐसा बोलना, ताकि सब लोगों को लगे तू आना चाहती थी, मैंने नहीं बोला। फिर बोलेंगे हाँ मेरा मन था चालो पे के यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। तो हो गया। फिर वापस से जो खाती हो बालों पे बड़ी मोटी चमड़ी के, तुरंत वो भूल जाती है। इतनी बेइज्जती करके निकाला था जनाब ने, भूल गई वापस से, नौटंकिया करी और आ गई सुटारा मेंशन में। तो वही वाला सीन है पूरा। ये जो बोलती रहती है ना भाई भाभी हमें मना करेंगे क्या, मना करेंगे, हाँ करेंगे। एक वक्त के बाद हर कोई, तुम्हारी माँ भी मना कर देगी, थकार के कर ही देगा ना, हमें क्या। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय। एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखेगा, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके।